हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो नोट्स का पार्ट 1 था वो कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस जो आपका यूनिट 2 है उसमें सिनेरियो और मल्टीपल ऑपरेशन के बारे में डिस्कशन किया था। अगर उससे रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। नाउ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गोल सीक, और जो आपका फर्दर आपका चैप्टर बच जाता है वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अगेन अगर आपको नोट्स जो है वो कंपाइल करने हैं तो आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेके वीडियो के एंड में आप उनको नोट कर सकते हैं। नाउ बात करते हैं गोल सीक की। गोल सीक मैंने बताया था कि वर्किंग बैकवर्ड का मीनिंग क्या होता है, या फिर मैं कई बार लिखता हूँ कि इट इज़ अ रिवर्स ऑर्डर फॉर अ फॉर्मूला। कि गोल सीक में एक्चुअल में क्या होता है, आपका जो फॉर्मूला होता है, ऑलरेडी आपने जो फॉर्मूला इम्प्लीमेंट किया है उस फॉर्मूला में टारगेटेड वैल्यू तो आपको पता है, उसके रेस्पेक्टिव किसी सेल में आप कोई चेंज चाहते हो कि आपका पर्टिकुलर सेल का जो वैल्यू है वो टारगेट वैल्यू के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज होगा, देन आप उसका गोल सीक का यूज कर सकते हैं। यानी कि आप रिवर्स ऑर्डर में काम करते हैं। आपको फॉर्मूला पता है, जैसे मैंने कहा आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो आप सिंपल लिखते हो P इंटू आर इंटू टी। ओके, आप इन रेस्पेक्टिव सेल्स को मल्टीप्लाई करते हैं और वो एक नई सेल में आप उसको लिखते हैं तो वो आपका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाता है। नाउ इस सिंपल इंटरेस्ट के रेस्पेक्ट में अगर आप चाहते हो कि आपका प्रिंसिपल क्या होगा तो आप वो कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपका सिंपल इंटरेस्ट 15,000 है, ओके, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है 7.5 और टाइम आपका 1 ईयर है, देन आपका प्रिंसिपल क्या होगा, यानी कि एक अगर आपका वेरिएबल सेल है तो आप उसके रेस्पेक्टिव वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं गोल सीक की हेल्प से। वो आपको डायरेक्ट शो कर देता है। सिंपल आप बाकी रेस्पेक्टिव वैल्यूज़ पास करते हैं अगर उसके डायलॉग बॉक्स में तो वो आपका प्रिंसिपल, अगर आपने प्रिंसिपल पास कर दिया है और रेट आपको कैलकुलेट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। सो वो डिपेंड करता है, यानी कि आपको टारगेट फार्मूला का जो टारगेटेड वैल्यू है वो आपने सेट कर दिया, उसके रेस्पेक्टिव आप कोई भी आपका जो सेल है उसका वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल से भी समझाया है कि आपका अगर कैलकुलेशन करना है, एनुअल इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है I, और आपका जो कैपिटल है वो C है और नंबर ऑफ़ ईयर्स N है और रेट ऑफ इंटरेस्ट I है। वही फॉर्मूला सेम है, बट बस आपके एज़ पर योर सिलेबस आपके यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है वो इस तरीके से लिख दिया है, बल्कि ये है फॉर्मूला वही जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। ठीक है, सो इसके लिए आप करेंगे क्या, सिंपल सबसे पहले एक टेबल क्रिएट कर लेंगे और उसमें ये वैल्यूज एंटर कर देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, नंबर ऑफ़ ईयर्स हो गया, आपका कैपिटल हो गया और इंटरेस्ट हो गया। और उसके बाद आप क्या करेंगे, प्लेस द कर्सर इन द फॉर्मूला सेल एंड चूज़ द टूल, और गोल सीक ऑप्शन में आप जाएंगे। गोल सीक ऑप्शन में जैसे जाएंगे वो डायलॉग बॉक्स आपका ओपन होगा जो गोल सीक में होता है, और उसमें फॉर्मूला सेल फील्ड में आप फॉर्मूला पास कर देंगे। उसके बाद जब फॉर्मूला सेल आप उस फील्ड में लिख देंगे, देन आप अपने कर्सर को वेरिएबल सेल फील्ड में लेके जाएंगे, यानी कि जिसकी वैल्यू आपको चेंज करनी है, जिसकी वैल्यू जैसे कैपिटल आपको चेंज करना है तो आप कैपिटल वैल्यू पे आप क्लिक करेंगे एंड एंटर द डिजायर्ड रिजल्ट फॉर फॉर्मूला इन द टारगेटेड फील्ड। जो आपका डायलॉग बॉक्स है उसमें जो टारगेटेड फील्ड होता है उसमें आप जो डिजायर्ड रिजल्ट है, आप फॉर एग्जांपल आपको कैपिटल जो है वो 50,000 चाहिए तो आप 50,000 लिख देंगे और ओके बटन पे क्लिक करेंगे। देन ओके बटन पे क्लिक जैसे ही आप करेंगे तो वो रेस्पेक्टिव आपको रिजल्ट शो कर देगा आपके वैल्यू के रेस्पेक्ट में, कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आपका टाइम है, उसके रेस्पेक्ट में उसका जो वेरिएबल सेल है उसका वैल्यू क्या होगा। ओके, दूसरा आप गोल सीक में क्या होता है, आप सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज करते हैं, यानी कि एक ही सेल को वेरिएबल रख सकते हैं। एक से ज़्यादा अगर वेरिएबल आपको रखना है तो आप सॉल्वर का यूज करते हैं। सॉल्वर का यूज कैसे करते हैं, when amount or more elaborate form of goal seek, the difference is that solver deals with equation with multiple unknown variable। जहाँ पे वेरिएबल्स ज़्यादा हैं, ज़्यादा सेल्स की वैल्यू रिक्वायर्ड है आपको, इसका एग्जांपल देके भी मैंने समझाया था, आप रेस्पेक्टिव वीडियोस देख सकते हो सॉल्वर का। उसमें मैंने बताया था कि अगर आपके
मार्क्स जो हैं वो डिफरेंट आप सब्जेक्ट्स में लेके आते हैं, और ओवरऑल आपको अगर 80% या 85% मार्क्स चाहिए और आपको दो सब्जेक्ट में मार्क्स वेरी कर रहे हैं, यानी कि दो सब्जेक्ट में आपको मार्क्स पता नहीं है और सिर्फ हिंदी इंग्लिश के मार्क्स आपको नहीं पता हैं, आईटी के मार्क्स आपको पता है कि आपके 80 हैं। नाउ दो सब्जेक्ट के रेस्पेक्टिव मार्क्स क्या होंगे अगर आपको ओवरऑल 85% चाहिए, और आप इनकी वैल्यू भी फिक्स कर सकते हैं कि इंग्लिश में अगर आपको 70 मार्क्स आते हैं, देन हिंदी में क्या होंगे वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये आपके पास सॉल्वर में आपके पास एक अच्छी फैसिलिटी होती है। अगर एक से ज़्यादा सेल आपकी वेरिएबल हैं तो आप सॉल्वर का यूज़ कर सकते हो। जो इसका डायलॉग बॉक्स ओपन होता है उसमें भी आपके पास जिस तरीके से गोल सीक में ऑप्शंस होते हैं वैसे यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन होता है। आप वहाँ पे क्या करते हैं, जो भी आपका ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल्स टू के डिफरेंट ऑप्शंस जो होते हैं उसके रेस्पेक्टिव अगर आप कोई सेल में वैल्यू रखना चाहते हो कि पर्टिकुलर सेल की वैल्यू वेरिएबल रहेगी लेकिन वो कितनी रहेगी, इससे कम या ज़्यादा होनी चाहिए, तो आप वो भी डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा, आप लिमिट या कंडीशन दे सकते हैं, रेंज दे सकते हैं कि इस रेंज में मेरा आंसर आना चाहिए। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप टारगेट करते हैं और बाकी सब्जेक्ट में मार्क्स कम हैं तो वो 100 से ज़्यादा मार्क्स भी लेके शो कर सकता है आपकी सेल में। तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि आपके जो मार्क्स हैं, सब्जेक्टिव मार्क्स, वो 100 से ज़्यादा ना हो। तो उसके रेस्पेक्टिव आप कंडीशन भी वहाँ पे दे सकते हैं कि आपके मार्क्स 60 to 90 के बीच में होने चाहिए। ओके, नाउ बात करते हैं कि आपकी किसी भी डेटा को स्प्रेडशीट के अंदर कैसे लिंक कर लेते हैं, कैसे आप मल्टीपल शीट्स को लिंक कर लेते हैं। तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन होता है, किसी भी वर्कबुक या सेल को लिंक करने के लिए आप क्या करेंगे, आप अपने सीट का जो भी रेस्पेक्टिव सीट होती है, बाय डिफ़ॉल्ट आपकी सीट का नाम सीट 1 होता है, आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं। और जिस सीट को आपको इंसर्ट करना होता है दूसरी सीट के अंदर, इस सीट के अंदर, तो ऑप्शन वही होता है, इंसर्ट सीट का ऑप्शन होता है। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं, अगर आप अपनी सीट को रीनेम करना चाहते हैं, उसका नाम चेंज करना चाहते हैं, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट मैंने कहा सीट 1 होता है, तो अगर आप उसको नाम चेंज करना चाहते हो, रीनेम सीट, देन आप क्या कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं एग्जिस्टिंग सीट पे और उसका नाम चेंज कर सकते हैं। दूसरा, राइट क्लिक कर सकते हैं अपने सीट 1 पे और रीनेम का ऑप्शन आपको मिलेगा जो आपको मेन्यू बार ओपन होगा, और रीनेम पे क्लिक करके आप उस सीट का नाम चेंज कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आपके पास होता है रीनेम करने के लिए, जिस वर्कशीट का आपको रीनेम करना है उसको सेलेक्ट कर लें और जो आपका फॉर्मेट मेन्यू बार होता है उसमें आप जाएंगे तो आपके पास रीनेम का ऑप्शन मिलेगा सब मेन्यू में, वहाँ से भी आप रीनेम कर सकते हैं। तो एक सीट को नया नाम देने के लिए आपके पास ये 3 ऑप्शंस होते हैं, यू कैन गो फॉर एनीवन। ओके, नाउ बात करते हैं क्रिएट और चेंज ए सेल रेफरेंस। यानी कि अगर आपका जो डेटा है आपने एंटर कर लिया है रेस्पेक्टिव सेल्स के अंदर, अगर आपको उसका सेल रेफरेंस चेंज करना है, यानी कि आप उसको जब फॉर्मूला में पास करते हैं तो आप उसको एज ए रेंज पास कर सकते हो, एज ए कंटिन्यूस अगर सेल हैं तो आप एज ए रेंज उसको पास कर सकते हो। लेकिन अगर आपके जो सेल है वो अलग अलग जगह लिखा हुआ है, आपका डेटा जो है डिफरेंट पोजीशंस पे लिखा हुआ है, देन आप उसको सेलेक्ट कैसे करते हैं, कंट्रोल प्रेस करके आप रेस्पेक्टिव सेल्स पे क्लिक करते हैं। तो उसके लिए आपको देखिए क्या करेंगे, इन वन और सेवरल formula you can use cell reference to refer to first data from one or more contiguous cells in a worksheet। जो कि आपका क्या होता है, कंटिजियस यानी कि एक जैसी सेल जो होती हैं उनके लिए हम लोग यूज करते हैं जनरली। आपका जो वर्कशीट है उसमें उसको हम कहते हैं कि रेंज हो गया, जैसे A1 से आपका A5, तो ये क्या हो गया, कंटिजियस सेल हो गई, यानी कि A1, A2, A3, A4, A5, राइट। सो डेटा कंटेंट डिफरेंट एरियाज ऑफ वर्कशीट डेटा ऑन अदर वर्कशीट इन सम सेम वर्कबुक। आप एक ही सीट के डेटा को भी इस तरीके से यूज कर सकते हो, या फिर कोई दूसरा वर्कबुक है उसके डेटा को भी आप अपनी सीट के अंदर यूज कर सकते हैं। सो अगर अदर सीट है आपकी, दूसरी सीट है, उसके डेटा को अगर आप अपनी सीट पर यूज करना चाहते हैं देन आप कैसे करेंगे, देखिए ये यहाँ पे एग्जांपल हो गया। फॉर एग्जांपल एक अलग से आपके पास कोई दूसरी सीट ओपन है और उस सीट का नाम आपने मार्केटिंग रखा है, उसके सेल आप यूज कर रहे हैं, तो आप कैसे करते हैं, उस सीट का नाम एक्सक्लेमेशन साइन, ये जो है ये एक्सक्लेमेशन साइन है,
ये सेपरेट करता है सीट के नाम और सेल का रेफरेंस को सेपरेट करता है। सो इससे पहले जो लिखा है दैट मीन्स वो क्या है, आपका सीट का नाम है कि वो आपके डेटा किस सीट का यूज़ कर रहे हैं, मार्केटिंग सीट का यूज़ कर रहे हैं। और कौन सा डेटा सीट यूज़ कर रहे हैं, उसका B1:B10। इसका मतलब क्या हो गया, B1 से B10, B1 B2 अप टू B10 ये आप डेटा यूज़ कर रहे हैं। तो अगर किसी भी दूसरी सीट का आप अपने सीट में डेटा उसकी सेल्स का यूज़ कर रहे हैं, उसकी सेल में जो डेटा लिखा उसका यूज़ कर रहे हैं, तो आपको हमेशा इस तरीके से लिखना है। सेल का सीट का नाम आपका कुछ भी हो सकता है जो आप नाम देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट सीट 1 है तो सीट 1 लिखेंगे यहाँ पे, सीट 1 एक्सक्लेमेशन B1:B10। और जब भी कोई रेंज पास करेंगे तो उनके बीच में आप कोलन लिखेंगे। कोलन डिनोट करता है कि ये सारी सेल्स क्या हैं, कंटीजियस सेल्स हैं, यानी कि B1 से लेके B10 सारी सेलेक्टेड सेल हैं यहाँ पे। नाउ रेफरेंस टू अदर सीट, अगर आप रेफरेंस देते हैं यानी कि आप जब फॉर्मूला में यूज करते हैं और फॉर्मूला में एक से ज़्यादा सीट्स का डेटा अगर आप यूज़ करें तो सिमिलर मैनर में हम लोग यूज़ करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया है आपको। इसी मैनर में अगर फॉर एग्जांपल आपने सीट्स बना रखी हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरीके से 3 सीट आपने क्रिएट कर रखी हैं और फॉर्मूला लगा रहे हो आप, तो इक्वल्स टू और सम का फॉर्मूला लगाएंगे। और एक नई सीट जो टोटल सीट है उसमें अगर आप ये डेटा यूज कर रहे हो इन 3 सीट्स का, जनवरी, फरवरी, मार्च सीट का, देन आप किस तरीके से फॉर्मूला लिखेंगे टोटल कैलकुलेट करने के लिए, सिंपल इक्वल्स टू सम, और सम में आप लिखेंगे जनवरी एक्सक्लेमेशन, ये थोड़ा सा हो गया मिस्टेक हो गया यहाँ पे लिखेंगे आप जनवरी एक्सक्लेमेशन B1, फिर आपका प्लस, ओके। और अगर आप डायरेक्ट सम का फॉर्मूला लिखा रहे हो तो आप प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कॉमा लगाएंगे, फरवरी पूरा नाम लिखेंगे एक्सक्लेमेशन B1, कॉमा मार्च एक्सक्लेमेशन B1, इस तरीके से लिखेंगे। यानी कि सीट का नाम एक्सक्लेमेशन साइन और उस सेल का नाम, सीट का नाम एक्सक्लेमेशन उस सेल का नाम, सीट का नाम एक्सक्लेमेशन उस सीट का सेल का नाम, इस तरीके से लिखेंगे। इस तरीके से फॉर्मूला में आप पास करेंगे सम के फॉर्मूला में। सो वहाँ पे टोटल आपका कैलकुलेट होके शो हो जाएगा आपको। वर्किंग विद हाइपरलिंक्स, अगर आप हाइपरलिंक की मैं बात करूं, अगर आपको कोई अलग से सीट या फिर कोई सेल या फिर कोई अलग से डॉक्यूमेंट आप अपने स्प्रेडशीट के साथ, अपने वर्कशीट के साथ अगर अटैच करना चाहते हो तो उसके लिए ऑप्शन होता है आपका हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का शॉर्टकट जो होता है वो कंट्रोल+ के होता है, यानी कि कंट्रोल+ के पास करके भी आप प्रेस करके भी आप क्या कर सकते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट या वर्कशीट आप अटैच कर सकते हो अपने करंट सीट के साथ, ठीक है। उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, या तो आप ये प्रेस कीजिए या फिर आपके पास इंसर्ट टैब में ऑप्शन होता है लिंक ग्रुप में हाइपरलिंक, आप उस हाइपरलिंक पे क्लिक करके भी आप ये नया डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हो। जैसे आप ये ओपन करोगे तो जो डायलॉग बॉक्स होगा उसमें आपको करंट डॉक्यूमेंट जो आप अटैच करना चाहते हो वो सेलेक्ट कर लेंगे और उस फाइल को सेव कर देंगे। अगर एडिट करना चाहते हैं तो आप डिजायर्ड ऑप्शंस में चेंजेज कर सकते हैं, अदरवाइज आप रेस्पेक्टिव जो आपकी फील्ड्स हैं उनको चेक करके आप फाइनली ओके बटन पे क्लिक कर देंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो अलग से जो सीट आपने या जो डॉक्यूमेंट है वो आप अपने सीट के साथ लिंक कर सकते हैं। नाउ बात करते हैं शेयरिंग ऑफ वर्कशीट डेटा। बहुत बार ऐसा होता है कि आप कोई भी डेटा होता है, जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में आप कोई डेटा एक ही सीट में काम करना होता है, यानी कि सभी लोग जो है एक कॉमन सीट है उसको सभी को एक्सेस करने की ज़रूरत होती है। तो आप उसको क्या कर सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो, यानी कि आपने उसको अगर अपने ऑफिशियल लैन में, लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है उसमें अगर आपने उस सीट को शेयर कर दिया है तो एवरीवन कैन एक्सेस दैट, यानी कि उसमें सब लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसमें चेंज कर सकते हैं। बट समटाइम्स जो है ये रेस्ट्रिक्शन ज़रूर होता है कि अगर कोई एक्सेस उसको कर रहा है, उसमें कोई एडिट कर रहा है, तो बाकी कई कुछ जो कॉमन ऑप्शंस होते हैं जैसे मर्ज करने का ऑप्शन है वो आपके क्या हो जाते हैं, टर्न ऑफ हो जाते हैं। यानी कि अगर एक लोग उसको यूज़ कर रहा है तो दूसरा उसमें मर्जिंग नहीं कर सकता, उसमें बाकी चेंज कर सकता है बट उसकी मर्जिंग या फॉर्मेटिंग में रिलेटेड कोई ऑप्शन है वो आप चेंज नहीं कर पाते हैं। अगर आप उसको भी करना चाहते हैं तो उसको भी एक्सेस दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसमें क्या होता है, कई बार 2 लोग एक ही जैसा काम कर रहे हैं तो वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है, इसलिए ऐसा होता है।
और ये ऑप्शन बड़ा ही काम का होता है जब डेटा आपका रिक्वायर्ड होता है, और इस वेब बेस्ड डॉक्यूमेंट्स भी हम लोग इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि आप डेटा जो है आप एक्सेस करते हैं, लेकिन उसके लिए आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं या आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, वो सब एक जगह अवेलेबल नहीं है, और उनकी इन्फॉर्मेशन हम कैसे गेट करें। तो हम एक कॉमन शीट शेयर कर लेते हैं जिसमें सबको फॉरवर्ड कर दिया जाता है, वो चाहे बाय ईमेल करें या फिर अगर ऑफिशियल है तो वो आप लैन में शेयर करें। ओके, और उससे वो सभी लोग उस सीट को फिल करेंगे तो रेस्पेक्टिव डेटा हमारे पास कलेक्ट होके आ जाता है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। और वर्कशीट को शेयर करना है अगर आपको, तो रिव्यू टैब में जाके आप शेयर वर्कबुक का ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हो, अपना डेटा को, अपनी वर्कशीट को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन जो होता है वो रिव्यू टैब के अंदर होता है। रिव्यू टैब में आप जो ऑप्शन आपको मिलते हैं उसको आप चेक कर देते हैं। इस तरीके से होता है अलाउ शेयर, आप उसको अलाउ चेंजेज बाय मोर देन वन यूजर्स, उसको आप चेक कर देते हैं, ओके बटन पे क्लिक करते हैं, देन आप अपनी वर्कबुक को क्या कर सकते हो, शेयर करते हो। ठीक है, तो जो आपका शेयरिंग का ऑप्शन होता है वो याद रखना है, रिव्यू टैब के अंदर चेंजेज ग्रुप में ऑप्शन होता है शेयर वर्कबुक का। ओके, नाउ क्रिएट एंड यूज मैक्रोज इन स्प्रेडशीट। मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको अच्छे से समझ लें कि मैक्रोज क्या होते हैं। मैक्रोज सिंपल क्या होते हैं, रिकॉर्ड एक्शन होते हैं। इस तरीके से समझ सकते हो कि जो एक्शन हम लोग परफॉर्म करते हैं, एक ही जैसा एक्शन अगर आपको स्प्रेडशीट में एक से ज़्यादा बार रिपीट करना हो तो आप बार बार उसी काम को कितनी बार करेंगे। फॉर एग्जांपल 50 टाइम्स आप रिपीट करना है, तो 50 टाइम्स करने से बेटर क्या है कि जब फर्स्ट टाइम आप वो एक्शन परफॉर्म करें तो उसको रिकॉर्ड कर लें, और वही रिकॉर्ड जो आपका एक्शन है वो आपका मैक्रो कहलाता है। यानी कि जो आपने टास्क किया है, एग्जाम्पल से हम लोगों ने समझा था कि आपको एवरेज कैलकुलेट करना है किसी पर्टिकुलर कॉलम वाइज, और मिनिमम कैलकुलेट करना है और मैक्स कैलकुलेट करना है। तो आपने एक कॉलम का आपने कर लिया कि एवरेज कैलकुलेट कर लिया फॉर्मूला से, मीन कैलकुलेट कर लिया, मैक्स कैलकुलेट कर लिया, इनमें फॉर्मेटिंग भी कर दी, इनको हाईलाइट कर दिया डिफरेंट डिफरेंट कलर से, ओके, इनकी सेल को, रेस्पेक्टिव सेल को। नाउ जो ये काम है ये आगे 50 कॉलम्स में आपको रिपीट करना है। तो आपको सिंपल क्या करना है, जब ये आप काम स्टार्ट करते हैं एवरेज कैलकुलेट करने का, देन आप क्या करेंगे, एज ए मैक्रो उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। जैसे आपका टास्क कंप्लीट होगा, एंड कर देंगे मैक्रो को, तो वो आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर आप रेस्पेक्टिव कॉलम्स में जाके सिंपल उस जो आपने मैक्रो रिकॉर्ड किया है, या तो उसका शॉर्टकट की क्रिएट कर लो खुद से, और या फिर आप मैक्रो ऑप्शन में जाके उसको रन करवा दें। जो लास्ट मैक्रो है वही रन होगा, तो वो रेस्पेक्टिव सेल्स में अपने आप एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम कैलकुलेट कर देगा और उनको वैसे ही हाईलाइट करेगा जैसा कि आपने इनमें किया है। तो ये बड़ा ही आसान होता है जब रिपीटेटिव टास्क आपको करना है तो आप इसका यूज़ करते हो। सो इन एक्सेल मैक्रो कैन बी यूज नेम एंड रिकॉर्ड ए सेट ऑफ एक्शन। सेट ऑफ एक्शन कैन बी यूज अगेन एंड अगेन। और इसको अप्लाई करने के लिए करना क्या है, आपको डेवलपर टैब में जाना है। डेवलपर टैब में आपके पास मैक्रो का ऑप्शन होता है। पहले आप यूज रिलेटिव रेफरेंस का यूज़ करते हो, इस पर क्लिक करते हो और रेफरेंस देते हो अपनी फर्स्ट सेल का, जहाँ से आपका कॉलम स्टार्ट हो रहा है, वैल्यू जहाँ से कंसिडर की जाएगी उसका रेफरेंस देते हैं, उस पर क्लिक करते हैं। देन आप स्टार्ट करते हैं रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन बिल्कुल इसके ऊपर होता है, जहाँ पे डेवलपर टैब में यूज रिलेटिव रेफरेंस होता है, जस्ट इसके ऊपर आपके पास रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन होता है। वहाँ से आप रिकॉर्ड मैक्रो करना शुरू करते हैं। डायलॉग बॉक्स जो ओपन होता है उसमें आप अपनी कीबोर्ड शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हो। आप खुद से डिज़ाइन कर सकते हो, शॉर्टकट की खुद बना सकते हो। जैसा कि एग्जांपल आपके बुक में जो हम लोगों ने स्टडी किया था वो क्या था कि आपने Ctrl+T बनाया था, आप इसको चेंज कर सकते हो। कभी भी आप जो शॉर्टकट की बनाएंगे वो पहले से जो शॉर्टकट की बनी हुई होती हैं उनका यूज ना करें। ओके, नाउ सेलेक्ट दिस वर्कबुक इन स्टोर मैक्रो इन ऑप्शन एंड क्लिक ओके। और ओके को क्लिक कर देंगे तो वो मैक्रो जो है वो आपका रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। देन आप जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो कैलकुलेट कीजिए। आप एवरेज कैलकुलेट कीजिए, मैक्सिमम कैलकुलेट कीजिए, मिनिमम कैलकुलेट कीजिए, और जो फॉर्मेटिंग आपको अप्लाई करनी है वो फॉर्मेटिंग अप्लाई कीजिए। और फाइनली जो रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी वहाँ पे जाके आप स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे और उस मैक्रो का नाम दे देंगे। जैसे मैक्रो 8 नाम दिया था हमने, मैक्रो 8 दे दें या जो भी आप नाम देना चाहें, ठीक है। वो आप मैक्रो को जो आपने नाम दे दिया वो उस नाम से आपका सेव हो जाएगा। सो नेक्स्ट टाइम जब आप यूज़ करेंगे तो जो रिलेटिव रेफरेंस देंगे नेक्स्ट सेल का, वहाँ पे रिलेटिव रेफरेंस देने के बाद में मैक्रो बटन के डायलॉग बॉक्स पे जाएंगे और वहाँ पे जो आपने डिज़ाइन किया था मैक्रो 8, आप उस पर
क्लिक करके रन बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे रन बटन पे क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट कॉलम में एवरेज, मीन, मैक्सिमम कैलकुलेट कर देगा और उनकी फॉर्मेटिंग कर देगा, जैसा कि आपने पहले वाली सेल में किया है। सो ये आपका यूज होता है फॉर्मूला मैक्रो का। मैक्रो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बार बार यूज होने वाला टास्क है, तो आपको इसको अच्छे से करना है। और लास्ट टॉपिक जो था आपका वो वर्ड का था, MS वर्ड का, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है या वर्ड प्रोसेसर है या लिबर ऑफिस राइटर है। ओके, उसका एक टॉपिक था राइटिंग फार्मूला और इक्वेशंस। कई बार ऐसा रिक्वायरमेंट होती है आपको कि आपको कोई इक्वेशन लिखनी है और उसके रेस्पेक्टिव सिम्स आपको नहीं मिलते हैं, तो लिबर ऑफिस राइटर या MS वर्ड में इसके लिए एक पर्टिकुलर ऑप्शन दिया हुआ है जिसका आप यूज़ कर सकते हो इक्वेशन लिखने में। इक्वेशंस और सिंबल का ऑप्शन होता है आपके पास में इंसर्ट टैब के अंदर। ठीक है, इंसर्ट टैब में आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको डिवीज़न से रिलेटेड यूज़ करना है फ्रैक्शन से, तो x/y करके फ्रैक्शन का यूज़ कर सकते हो। इसमें भी फर्दर आपके पास और ऑप्शंस होते हैं, उनमें से कोई भी फॉर्मेट आपको यूज़ करना है वो यूज़ कर सकते हो। सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट का यूज़ करना है तो पावर में जैसे लिखा होता है e⁻x स्क्रिप्ट, उसका यूज़ कर सकते हो। आपको कोई रेडिकल यूज़ करना है जैसे स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, देन आप इस ऑप्शन का, रेडिकल ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, आप उनका यूज कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में इक्वेशंस वगैरह लिखने के लिए और सिंबल्स यूटिलाइज करने के लिए। कई बार आपको ऐसी नेसेसिटी होती है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन शो करने के लिए अपने रिपोर्ट में, अपने डॉक्यूमेंट में, तो आप इसका यूज कर सकते हो। होप कि आपको नोट्स और सेशन समझ आए होंगे, और अगर समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए सच दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिले। और बेस्ट ऑफ लक, पढ़िए। अगर डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए सच दैट जो आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको डायरेक्ट मिल सके। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।